वेलकम स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। इन केमिस्ट्री मिस्ट्री लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा दरूद इब्राहिमी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आज जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटाल्स और ऑर्बिटाल्स एंड ऑर्बिट में बड़ा डिफरेंस है। ऑर्बिट क्या होता है? वो पाथवे होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है, जबकि उन दो पाथवे के दरमियान के डिफरेंस को, उसकी स्पेस को हम ऑर्बिटाल्स कहते हैं। इस लेक्चर में आपको इंशाल्लाह ऑर्बिट और ऑर्बिटाल में डिफरेंस पता चल जाएगा और ऑर्बिटाल की हमें ज़रूरत क्यों पेश आई थी, इसका कॉन्सेप्ट देने वाले कौन थे, आज हम उसके बारे में रीड आउट करने वाले हैं। तो बोहर्स ने जो हमें एटम की पिक्चर एक दिखाई थी, अकॉर्डिंग टू बोहर्स हमारा जो एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस तरह से मूव कर रहा है और फाइनली वो न्यूक्लियस में फॉल करता है और तबाह हो जाता है, जो कि अनसेटिस्फैक्ट्री थी। जिसके बाद आइंस्टाइन आए, प्लैंक्स थ्योरी आई, क्या कहते हैं, डी ब्रोकलेज आए, हेजनबर्ग आए, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया और इस अनसेटिस्फैक्शन को सेटिस्फैक्शन की तरफ लेकर गए। तो बोहर्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा होता है एक स्पेसिफिक वेलोसिटी से एक स्पेसिफिक ऑर्बिट के अंदर, एक रेडी में, एक प्रॉपर रेडी में। उसके अकॉर्डिंग आप पोजीशन एंड मोमेंटम जो है वो मेजर नहीं कर सकते। दिस डिफ़िकल्टी जो थी, ये जो परेशानी थी, एक डिफ़िकल्टी थी, उसको क्लियर करवाने वाले कौन थे? श्रोडिंजर ने एक वेव इक्वेशन बनाई थी। उस वेव इक्वेशन की मदद से उन्होंने कहा कि पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कांट बी मेजर एग्जैक्टली। अब हेजनबर्ग का अगर आपको प्रिंसिपल याद हो तो हेजनबर्ग ने कहा था कि आप जो हैं एक सेम टाइम में दो चीज़ें कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम एट अ सेम टाइम आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे आपको मैं कहूँ कि एक बच्चा एक दौड़ में भाग रहा है, अगर आप उसकी पोजीशन कैलकुलेट कर रहे हैं या वो डिटर्मिन कर रही हैं तो आप उसका मोमेंटम डिटर्मिन नहीं कर सकते। ये बात हमें बताई थी हेजनबर्ग ने। तो फिर उसके बाद श्रोडिंजर ने कहा कि आप कभी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन कैलकुलेट नहीं कर सकती। हाँ, प्रोबेबिलिटी गालिबन या शायद फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन पॉइंट पर, एक सर्टेन पोजीशन आप सर्टेन एनी टाइम वो फाइंड आउट कर सकती हैं। यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट अ सर्टेन पोजीशन एट एनी टाइम कैन बी फाउंड। दीज आर द वर्ड्स ऑफ श्रोडिंजर के अकॉर्डिंग जब उन्होंने अपनी ये वेव इक्वेशन बनाई और उसको सेटअप किया और उसको सॉल्व किया, तो अकॉर्डिंग टू हिम जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नियर द न्यूक्लियस मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है जब वो आपका इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के करीब हो। यानी न्यूक्लियस के करीब इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की पॉसिबिलिटी सब में ज़्यादा और उसके आउटसाइड द रेडियस, उसके बाहर रेडियस, वो बहुत कम चांसेस होते हैं, पॉसिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक एटम बनाया हुआ है, ये सेंटर में उसका न्यूक्लियस है, ये उसका फर्स्ट ऑर्बिटल है, ये सेकंड ऑर्बिटल्स है। अब जो उसकी पॉसिबिलिटी है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की, वो न्यूक्लियस के करीब है, जबकि न्यूक्लियस से अगर आप दूर जाती जाएंगी तो फाइंडिंग का पॉसिबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। तो 95% ऐसा वॉल्यूम, ऐसी स्पेस जहाँ पर 95% चांसेस हों इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स या फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। उसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स या फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। ऑर्बिट क्या था? ऑर्बिट जैसे मैं कहूँ कि एक इंसान है, वो इस पाथवे पे मूव कर रहा है, तो ये पाथवे क्या है? ये सीधी लाइन, जो डॉटेड लाइन आप देख सकते हैं, इट इज़ कॉल्ड ऑर्बिट। ये हमारा क्या है? ऑर्बिट है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपने उस इंसान को ढूंढना और आपको मैं एरिया दे रही हूँ कि वो यहाँ से यहाँ तक है, तो वो जो स्पेस है, वो जो वॉल्यूम है जहाँ पर उसके चांसेस 95% है कि आपको वहाँ पे वो बंदा मिलेगा ही मिलेगा, 95% चांसेस हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो ऑर्बिटल्स कहलाता है। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स दिया गया और इसने बहुत से कन्फ्यूजन्स जो थी वो क्लियर की
होपफुली आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर इसमें आपको किसी किस्म की डिफ़िकल्टी पेश आई हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल जो था वो था एक तरह से ब्रिक था फॉर द फर्दर क्वांटम नंबर्स के लिए, जिसने बहुत से चीज़ों को और बहुत से बोर्ड्स के डिफेक्ट्स को क्लियर किया था। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो जो है वो क्वांटम नंबर्स पर आपके साथ डिस्कस करूँगी और आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। खुदा हाफिज़।